रात को खुद ठप्पे लगवा के हरवाया और 7 कौमी असेंबली और बाकी सूबाई असेंबली की जो नशिस्तें थी और वो जीते हुए को हरा दिया। और उनको हराने के बाद मेरा ज़मीर जो है मलामत कर रहे हैं। मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर पे दबाव डाला और ये सब चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं मेरे साथ। मुझे जो है जिला कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैंने बहुत बुरा काम किया है जिसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। यूं उन्होंने इस ऐलान के साथ ही अपने आप को पुलिस के हवाले करने के साथ मुस्तफी होने का भी ऐलान कर दिया और उनका कहना है कि 71 के जो हालात हैं वो मैं नहीं देखना चाहता। इसलिए मेरे बाप दादा ने पाकिस्तान की खिदमत की, अंग्रेजों के साथ लड़े, मुल्क की आजादी के लिए लड़े और किसी सूरत भी वो ये कबूल नहीं करेंगे और ये उनके ज़मीर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और उस बोझ को उतारते हुए वो मुस्तीफा भी दे रहे हैं और अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर रहे हैं। उनका कहना है मैंने जो किया मुझे जिला कचहरी चौक में फांसी पे लटकाया जाए। मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर को दबाव में डाला। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पूरा जिम्मेदार है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए और दीगर जिम्मेदारों की भी मेरे साथ सजाए मौत सुनाई जाए। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। यहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। जब हमने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ कर लिया, वो आपको अपने हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे के मुंह देखते रहे पुलिस एहलकार और ये शॉकिंग था। ये इतना बड़ा एतराफ किया गया है। जी बाबर, ये बताइए यहाँ से कौन कौन जीता है? देखिए यहाँ पे NA51 मरी से लेके जेलम अटक चकवाल ये सारी सूरत, क्योंकि कमिश्नर डिवीजन का कमिश्नर है, रीजन का कमिश्नर है, कौमी असेंबली की यहाँ पे 7 नशिस्तें आती हैं जिसमें यहाँ पे समाविया ताहिर 57 थे और जो भी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो रात को जीतते हैं और सुबह उनका रिजल्ट तब्दील होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने यह जिम्मेदारी कबूल की है कि जितने जीते हुए उम्मीदवार थे जो 70 हजार की लीड से जीते हुए थे, हम लोगों ने उनको हराया और ऐसा करने पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें मजबूर किया, दबाव में डाला और मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है और मैं सो नहीं सक रहा कि इतना बड़ा हमसे गुनाह करवाया गया और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सामने सरेंडर किया है मीडिया के सामने कि मैं यहाँ हूँ और मुझे पुलिस गिरफ्तार करे और सजा सुनाए और ये सारी जिम्मेदारी जितनी मैं इस मामले का जिम्मेदार हूं तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी और चीफ जस्टिस भी वो जिम्मेदार हैं, वो इस मामले में बराबर के शरीक हैं कि जीते हुए उम्मीदवारों को जिनकी 70 हजार की लीड थी कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबली के, उनको मैंने हराया। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को दबाव में डाला, उनको प्रेशर में डाला और खुद खड़े होके मोहरें लगवाई। अमला अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिजल्ट तब्दील किया जा रहा है और मोहरें लगाई जा रही हैं, बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं अभी तक। यूं ये बहुत बड़ा एतराफ था जो सामने आया है। और पंजाब में रावलपिंडी में कमिश्नर रावलपिंडी रीजन लियाकत अली चट्ठा ने इस्तीफा भी दे दिया और अपने आप को पुलिस के हवाले भी करने का ऐलान किया और खुद एतराफ कर लिया कि उन्होंने धांधली। ठीक है बाबर, तो एक बहुत ही बड़ी तहलका खेज खबर, रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने यह कहा और उनका यह भी कहना था कि इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं और साथ ही इल्जाम यह भी लगाया कि इस काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्विस है और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया, इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, ओहदे से इस्तीफा देता हूं। साथ ही लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि 70 हजार की लीड को हमने शिकस्त में बदला और उन्होंने यह भी कहा कि मातहत अफसरान से माजरत चाहता हूं, उन्होंने गलत काम किया जो मैंने उनको करने को कहा। क्या कहना था लियाकत अली चट्ठा का, सुनिए। मुझे ऑलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं।
میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہاں انکشاف ہوا ہے راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے، اور اسی پہ اب بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب، بہت بڑا انکشاف ہے، یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ جی، میرے خیال میں یہ بہت ہی تہلکہ انگیز ایک خبر ہے۔ اب مسئلہ اس کے اوپر یہ ہے کہ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ ان کے جو کمشنر ہیں ان کے اس بیان کو سنجیدہ لیں گے؟ دیکھیں، یہاں پہ خاص طور پر راولپنڈی کا ڈویژن ہو، اسلام آباد کی جو سیٹیں ہیں، ہم نے دیکھا رات کو ہم ساری اس دن ٹرانسمیشن کر رہے تھے، تمام اطراف سے جہاں کہیں پہ بھی ہمارا رابطہ ہوا آن گراؤنڈ، تو خبر وہی تھی جو کمشنر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ لیڈ میں ہیں، اور وہ اچھی خاصی لیڈ کے اندر تھے۔ اور یہ اکراس دا بورڈ، یہ صرف ہمارے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر نہیں، پاکستان کے تمام جو مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کے جو آن گراؤنڈ رپورٹرز تھے، ظاہر آن گراؤنڈ رپورٹس بھجوا رہے تھے۔ ہر ٹی وی سینٹر کے اوپر ایک الیکشن سیل بنا ہوا تھا، وہاں پہ ساری خبریں آ رہی تھی، کنسولیڈیشن اور نتائج کی ہو رہی تھی، اور اسی جو ہے کنسولیڈیشن کی جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے تھے اس کی بنیاد کے اوپر ہم خبریں دے رہے تھے۔ تو رات کو جب پھر اچانک سے نتائج آنا بند ہو گئے، اس کے بعد صبح ہم نے دیکھا وہ تمام امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لیڈ میں تھے، آگے تھے، اور پی ایم ایل این کے